खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, डॉन फैमिली में गैंग वॉर हो गया, तैयारी पूरी है। वजह यह है, दरअसल ये शाइस्ता की तस्वीर आप देख रहे हैं, अतीक की पत्नी, और ये जैनब की तस्वीर है, अशरफ की पत्नी। दोनों के शौहर मारे जा चुके हैं, अतीक की भी हत्या हो चुकी है और अशरफ की भी। दोनों की पत्नियां बची हैं, दोनों की पत्नियों के पास संपत्ति भी है, अतीक और अशरफ की। अब दोनों का दावा संपत्ति पर है और ये जो दावा है ये गैंग वॉर कभी भी करा सकता है। अगली तस्वीर दिखाई, अशरफ के गुर्गे आज गोली चलाते दिखे, पुलिस सुन लीजिए। अशरफ के गुर्गे आज गोली चला रहे थे और बताया जा रहा है कि कभी भी गैंग वॉर हो सकती है, बड़ी गैंग वॉर, जिसमें अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की पत्नी शाइस्ता के बीच ये गैंग वॉर होगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं ये जो बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई कैसे होगी, क्यों होगी, और आखिर शाइस्ता और जैनब के साथ कौन दे रहा है, कौन चाहता है कि इनमें गैंग वॉर हो जाए और क्यों। देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं गैंग वॉर के पीछे जो वजह है, आप प्लीज ग्राफिक्स प्ले कीजिए, कि आखिर इस गैंग वॉर के पीछे एक तरफ शाइस्ता है, एक तरफ जैनब, दूसरी तरफ शाइस्ता है। आपको बताऊं, अतीक अशरफ की हत्या के बाद गैंग में दो गुट बन गए, यानी डॉन का गैंग दो फाड़ हो चुका है और अशरफ की पत्नी जैनब ने सद्दाम के साथ गुट बनाया है। सद्दाम अशरफ का साला है, जैनब का भाई है, और सद्दाम ही अशरफ का सारा काम देखता था। बरेली जेल में जब अशरफ बंद था तो बगल में घर लेकर भी उसका साला अशरफ ही रह रहा था। अशरफ की बहन आयशा नूरी भी जैनब के खेमे में आ गई। मीडिया में आपने आयशा नूरी को सुना होगा, जब अतीक अशरफ को ला रहे थे तो वो सामने आई थी। तो जैनब और आयशा नूरी एक तरफ है, दूसरे गुट की कमान अतीक की बेगम शाइस्ता के पास है। डॉन ब्रदर्स की पत्नियों में प्रॉपर्टी पर जंग छिड़ गई है। शाइस्ता और जैनब आर्थिक साम्राज्य पर कब्जा चाहती हैं। डॉन की संपत्तियों पर काबिज होने की होड़ शुरू हो गई है। दावा यह है कि आयशा नूरी ने शाइस्ता का साथ छोड़ दिया और आयशा अतीक की बहन अशरफ की पत्नी के साथ आ गई हैं। वहीं अतीक की बेगम शाइस्ता ने अकेले मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में कभी भी दोनों लेडी डॉन में बड़ी गैंग वॉर हो सकती है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही है। अभी इनका पता नहीं है, लेकिन जल्द ही पुलिस इन तक पहुंच जाएगी। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, पुलिस का सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है। ये दोनों कहां छिपी हैं पुलिस को नहीं पता, पुलिस को इनकी तलाश है। पुलिस को कुछ खास लोकेशंस के बारे में जानकारी मिली है जहां ये छिपी हो सकती हैं। तो आइए आपको बताता हूं कहां हो सकती हैं ये दोनों, शाइस्ता और जैनब। देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में किसी जगह पर, या फिर महाराष्ट्र के नासिक में, इस जगह पर शाइस्ता मौजूद हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये लड़ाई क्यों हो रही। इस लड़ाई के पीछे है करोड़ों की संपत्ति। इस लड़ाई के पीछे है अतीक और अशरफ ने जो अवैध संपत्ति जुटाई। इससे पहले आपको याद होगा, उस दौरान भी बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अभी गैंग वॉर बढ़ेगा क्योंकि संपत्ति बेतहाशा है। देखिए जरा, अतीक और अशरफ की 12,000 करोड़ की संपत्ति है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा समेत कई राज्यों में प्रॉपर्टी है। दुबई, सऊदी अरब तक अतीक ने निवेश किया हुआ है। अब डॉन ब्रदर्स की प्रॉपर्टी को लेकर यह जंग शुरू हुई है। माफिया भाइयों की बेगम शाइस्ता और जैनब दोनों चाहती हैं जितनी ज्यादा संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि बेनामी संपत्ति है, अवैध संपत्ति है, छीनी हुई है, लूटी गई है। ऐसी संपत्ति का किसी के ऊपर कब्जा तो होता नहीं, तो जो जितनी संपत्ति कब्जा ले वो उसके पास उतनी दौलत। जैनब शाइस्ता से अलग अशरफ की संपत्ति चाहती है। अशरफ ने अतीक से अलग धंधा शुरू कर दिया था पिछले दिनों। डॉन अतीक से अलग जमीनों पर वसूली करने लगा था अशरफ, और अतीक से अलग अशरफ तक सीधे वसूली पहुंचने भी लगी थी। प्रयागराज के कई इलाकों में अशरफ पैसा वसूला करता था। प्लॉटिंग का धंधा करने वाले मोटा पैसा अशरफ को देते थे। उस वक्त अशरफ जब जेल गया तो जेल से भी वसूली लगातार कर रहा था। जेल में रहते हुए अशरफ ने वसूली का धंधा कौशाम्बी तक बढ़ा दिया। अशरफ के खौफ से जमीनें सस्ती दामों पर खरीद ली जाती थी। इसके बाद इन्हीं जमीनों पर प्लॉटिंग से मोटा पैसा कमाते थे ये लोग, और इस कमाई का हिस्सा अशरफ को सीधे पहुंचाया जाता था। अब अशरफ की हत्या के बाद वसूली पर जैनब की नजर है।
और जैनब ने अपने परिवार के कुछ लोगों को हिसाब किताब में लगा दिया है। जैनब ने गैंग में कुछ लोगों को वसूली का फरमान सुनाया है। आर्थिक साम्राज्य पर कब्जे के फरमान से शाइस्ता नाराज है। शाइस्ता और जैनब गैंग में कभी भी गैंग वॉर हो सकता है। जैनब के साथ उसका भाई अशरफ भी, उसका भाई सद्दाम भी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए जरा कि आखिर एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं कि अब इस तरह की लड़ाई की कितनी संभावना है। अतीक और अशरफ की जो पत्नियां हैं अपने हिसाब से अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं, गिरोह के सदस्यों को अपनी तरफ खींच रही हैं, हथियारों का इंतजाम कर रही हैं, अच्छी कानूनी मशवरे की व्यवस्था कर रही हैं, संपत्तियों को चिन्हित करके उस पर कब्जा बनाना चाहती हैं। लेकिन गैंग वॉर होना संभावित है क्योंकि इनके पास अच्छे हथियार हैं। लोगों को प्रलोभन देकर के आपस में लड़ना मरना, इसकी भी प्रबल संभावना है। पुलिस इस दिशा में क्रियाशील है और जागरूक है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, आज एक और खबर आई मुख्तार अंसारी से जुड़ी। मुख्तार अंसारी की आज पेशी थी, तस्वीर देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, पिछले दिनों मैंने आपको बताया मुख्तार और अफजाल दोनों को सजा हुई है। मुख्तार जज के सामने खड़ा होकर कह रहा है, जज साहब रूखी सूखी रोटी नहीं खाई जा रही है, मेरे लिए कुरकुरों का इंतजाम करवा दीजिए। देखिए जरा, मुख्तार को इतना खाना चाहिए, मुख्तार को चाहिए कुरकुरे और बिस्किट। योगी की जेल में मुख्तार अंसारी परेशान है। जेल की रोटी खाकर डॉन थक गया है। अब जेल में मुख्तार अंसारी कह रहे हैं रोटी के साथ साथ जज साहब कुरकुरे का भी इंतजाम करवा दीजिए। जज साहब से डॉन ने बिस्किट की भी मांग की है। खबर यह है सुविधाएं न मिलने से जेल में मुख्तार परेशान है। इससे पहले पेशी के दौरान मुख्तार ने कहा था, जज साहब आम और केले भी मंगवा दीजिए। गुहार लगाई थी लखनऊ के दशहरी आम और केले खाने हैं मुझे। जज साहब ने अपील की, वकील को अनुमति दे दीजिए, मेरे वकील जेल आए तो लखनऊ का दशहरी आम और केले ला सकें। मुख्तार की अपील पर कोर्ट ने केले और आम ले जाने की इजाजत दी। मुख्तार को दरअसल 10 करोड़ फिरौती के मामले में पेश किया गया था। आज मोहाली के कारोबारी से मुख्तार ने फिरौती मांगी थी और इसी काम में मुख्तार ने पंजाब की जेल में मौज काटी इसी केस में। लेकिन अब योगी की पुलिस डॉन को उत्तर प्रदेश लाई है। यूपी की बांदा जेल में मुख्तार के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। और आपको बताऊं कि मुख्तार को अब तक 2 बड़े मामलों में सजाएं हो चुकी हैं।